Hi guys, very good morning. How are you? लास्ट लेक्चर, अरे क्या बात है, रिवाइज कर दिया अश्वत ने. आई एम गुड, आई एम गुड. किधर है सब लोग? आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ. अच्छा, क्या लास्ट हमने स्टॉप किधर किया था? लास्ट में स्टॉप किधर किया था? यस यस, ऑल गुड गाइस, ऑल गुड, एकदम सही है. तुम लोग का क्या चल रहा है? तुम लोग सही रहने चाहिए और कुछ नहीं. तुम्हें यू आर प्रेशियस. गैस एंड वेपर, ओके. गैस एंड वेपर लास्ट किया था ना हम लोग ने. ओके ग्रेट. इसके बाद सब, हाँ ठीक है, वो सब छोटे चीजें देख लेते हैं ना. अच्छा, तुम लोग ने केटीजी में तुम लोग ने ये भी पढ़ा ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं देखा? हाँ तो चलो, तो अपन है ना एक काम करते हैं. स्टार्ट ना, सुनो अपना ना कुछ 15-20 मिनट का अपन ना 2-3 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग देख लेते हैं, और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन देख लेते हैं. ठीक है, 20 मिनट कुछ लगेगा, और फिर अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो क्या कि तुम लोग को थोड़ा एक अलग, एक थोड़ा मिल जाएगा कंटेंट, थोड़ा मिल जाएगा. सो थोड़ा यूजफुल हो जाएगा वो. सो वो अपन करते हैं, देन विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें स्टार्ट करना है. एंड सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड के टोटल तुम्हारे अगर देखने जाए, सो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो लिंक्ड विद. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आना ही चाहिए. फिर मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप हैंड इन हैंड दोनों एक साथ जाते ही है. करंट में मैंने तुम्हें बताया था. ओके, क्या बोल रही है कोमल? ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर तुम्हारा EMI हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो वो इलेक्ट्रिसिटी साथ में मैग्नेटिज्म लेके आता है, और मैग्नेटिज्म भी साथ में इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है. सो ये सारी चीज़ें तुम्हारी, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने से वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाती है. और ये नए बेस है, ये कॉन्सेप्ट जिसको इसको क्लियर हो ना भाई, कड़क हो जाता है उसका फिजिक्स एकदम. ओके, अरे वो EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा हूँ रे आयुष. तो पैसों पे पहुंच गया. ठीक है चलो, कोई बात नहीं, जोक मार रहे हो. ड्यू पॉइंट, हाँ वो सब ठीक है, वो सब छोटी. हम लोग ये बेसिक थोड़ा देख लेते हैं. हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन देख लेते हैं अभी. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फटक से. कितना हो जाए, हो गया, चलो टाइम हो गया. कितने लोग आ गए भाई? सब लोग हो ना जिंदा? आ गए ना सब लोग A to Z? भाई कोई भी सोया हुआ नहीं है ना इसमें से? सबका 1000% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इधर. हाँ पहले बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से. ऑल ऑफ यू विथ मी. आज एंड करते फटाक से, एंड करते. यस यस, चलो वेरी गुड. हाँ वाइवास का क्या? हाँ जैन, यूल गेट वाइवास का वो मिलेगा. हम लोग ने कुछ सेक्शन का वाइवास लिया है हम लोग ने, और बाकी है, हो रहा है, होगा सब चल रहा है, सब कुछ पाइपलाइन में. सबका वाइवास होगा, कोई नहीं छूटेगा. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. जिसके ऐसा हुआ उनको मजा आया ना, सब अच्छा ही होता है. चलो ग्रेट. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. हम लोग ने, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. हम लोग थर्मल खत्म कर देंगे. ठीक है चलो. सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज के, हम लोग ने एक चीज देखी कि योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन. ठीक है, अभी उसमें से ना हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि किधर क्या सारी चीज़ें हमें काम में आती है. ओके, सो एक कंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ हम लोग समझ के लेते हैं. बेसिक फटाफट देख लेते हैं कंडक्शन का मतलब क्या होता है. सो राइट डाउन योर कंडक्शन. ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग हीट को फ्लो करवाते हैं. सो द प्रोसेस बाय विच योर हीट विल फ्लो फ्रॉम, ऑब्वियसली फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमेशा होता है, राइट? हम लोग ऊपर से नीचे चीज को फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकना नहीं बोलते, राइट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो होगा नहीं. सो कभी भी कोई भी चीज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा. तो इन दिस केस थर्मल का बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. ओके, सो सब लोग हैं मेरे साथ? सो फ्रॉम हॉट एंड टू योर कोल्ड एंड. ओके, सॉलिड का जो भी रहेगा तुम्हारा सॉलिड, without any actual movement or actual migration of the particle. So let's uh, take for example कि ये देखो, ये अपना एक बॉडी कंसिडर करते हैं. ठीक है,
ये तुम्हारा एक बॉडी, फाइन, और इसको हम लोग इधर से कंडक्ट करवाते हैं। ओके, सो इधर मैंने रख दिया एक बर्नर, ड्राइंग देखो, ये रख दिया हम लोग ने एक बर्नर, ये जल रहा है बर्नर, ठीक है। ओके, यस यस सोहम। सो अभी इसके अंदर हो रहा क्या है, सो देयर आर पार्टिकल्स ओवर हियर, देखो इसके अंदर कुछ तो पार्टिकल्स रहेंगे इसके, राइट, देयर आर पार्टिकल्स। अच्छा, तो ये पार्टिकल्स है, तो अभी होगा क्या, ये इसको गरम करेगा ये, राइट। तो पहले ये वाला पार्टिकल हीट होगा, फिर ये वाला पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल, ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंचेगा पूरा हीट। लेकिन ये पार्टिकल इधर गया क्या ट्रैवल करके इसको गर्म करने, कंडक्शन मेन हेडिंग श्रवणी। वो फर्स्ट पार्टिकल गया क्या उधर, वो नहीं गया। द बेस्ट एग्जांपल इज, तुम लोग ने एक बर्तन रखा और वो बर्तन को तुम लोग गर्म कर रहे हो, ये तुम्हारा आग, ये बर्तन को तुम लोग गर्म कर रहे हो, तो हाँ पार्सल पार्सल पहुंच रहा है, तो ये हीट किधर से होना स्टार्ट करेगा, इधर से हीट होना स्टार्ट करेगा ना, इधर से स्टार्ट करेगा और धीरे 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 तुम्हारा हीट ऊपर पहुंचेगा, राइट। सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, आई कैन राइट हियर, मोड ऑफ transmission of heat without actual migration of particle. Mode of transmission of heat without actual migration of particle is known as what, your conduction. समझ में आया क्या? ओके, इतना बेस लॉजिक क्लियर हो, मेरे साथ ही लिखो, टाइम नहीं दूंगा अलग से लिखने के लिए, ये छोटे छोटे चिंदी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इतना तुम्हें समझ में आया। अच्छा, तुम्हें ये पता है व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं, बताओ भाई। सब लोग इधर एक्टिव रहो चैट पे, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे एक्टिव चैट पे, मेरे साथ रहो सब लोग। व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो क्या होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट, स्लोप, अरे स्लोप ठीक है, रेट रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी बोलते हैं रेट को हम लोग। सो रेट ऑफ एसेंट, एसेंट बोल रहे थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मर्जिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड अनदर, ज़ियान बोल रहा है एल बाई टी, the measure of how the velocity of fluid changes in different points within the fluid. सिंपल, अरे इतना सब कॉम्प्लेक्स फ्लूइड तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ अभी, तो वो फ्लूइड वाला ग्रेडियंट वो सब नहीं चाहिए मुझे। सिंपल इंग्लिश में भी क्या मतलब होता है ग्रेडियंट का, सिंपल लॉजिकली बताओ ना। मोबाइल पे चैट करना है, ओके, चेंज विद टाइम नहीं होता है, कभी भी याद रखो जिंदगी में तुम्हें ग्रेडियंट वर्ड आया ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा, ऐसा कुछ भी तुम्हें, ऐसा कुछ भी वर्ड आया ना, इट इज ऑलवेज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ग्रेडियंट कभी भी वर्ड आता है, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, तुम लोग मुझे बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बोलो, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ बोलो, इट इज ऑलवेज ग्रेडियंट, ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऑन द अदर वे अराउंड, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर हम लोग टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, अभी इधर लेंथ पे मुझे टेम्परेचर मुझे दिख रहा है, राइट, चेंज इन टेम्परेचर लेंथ के रिस्पेक्ट से मुझे दिख रहा है, सो आई कैन टेल ओवर हियर कि द टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा है। भाई तुम लोग समझ रहे हो क्या, क्या बोल सकता हूँ मैं इधर, इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हो रहा है, एक्स, लेट एक्स विद डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो लेंथ बोलो कुछ भी चलेगा। हाँ सोहन, देखो ये समझ में आया ग्रेडियंट का मतलब, एकदम सिंपल लॉजिक। क्या क्या इधर बताने का कोशिश कर रहा था वो तुम्हें समझ में आया, इजी। कंडक्शन समझ में आया क्या होता है कंडक्शन, चलो ग्रेट। अभी है ना हम लोग और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कंडक्शन में, दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी,
कोमल कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या फिर लेंथ करेंगे ना तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो मैंने इधर टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया, तो टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट में बोल रहा हूँ तो सो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ऐसे करके विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कभी भी आता है, वी कॉल इट एज ग्रेडियंट। ठीक है कोमल, अरे सॉरी, हाँ, कभी भी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हम लोग उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। हो गया। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको ना हम लोग एक रिलेशनशिप हम लोग बिठाते हैं हीट का। सो व्हेन हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हॉट एंड टू योर कोल्ड एंड, ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर, 1000% सबका फोकस इधर, ठीक है, कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ यार, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो सब लोग। व्हेन योर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हॉट एंड टू योर कोल्ड एंड, ठीक है, हॉट एंड टू कोल्ड एंड तुम्हारा हीट फ्लो हो रहा है। सो हीट का अलग अलग चीजों के साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, बराबर ना। वो एरिया के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए, डिस्टेंस के साथ भी तुम्हारा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, टाइम के साथ भी होना चाहिए, ये सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। तो चलो अपन ना डिजाइन करते हैं, अपन बिठाते हैं उसका रिलेशनशिप्स बिठाते हैं, ठीक है, कि हीट किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है, और फिर उसको हम लोग एक साथ सारे लेके आते हैं वो रिलेशनशिप्स को, एंड देन विल वर्कआउट एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। ठीक है चलो। सो चलो फर्स्ट मुझे बताओ एरिया के लिए करते हैं, ठीक है। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बताओ क्या हो जाएगा। सो इसमें हो रहा क्या है कि योर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हॉट एंड टू योर कोल्ड एंड, ओके। सो क्वांटिटी बढ़ेगा कि कम होगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट जाएगा, कि एरिया कम होगा तो कम क्वांटिटी ऑफ हीट जाएगा, क्या होगा मतलब एरिया और हीट का कैसे रिलेशनशिप हो। ये देखो इधर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर का मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम लोग का थॉट प्रोसेस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर, ठीक है। चलो वेरी गुड मंदर, सोचो ट्रांसफर कब ज्यादा होगा, पानी छोटे पाइप से कम निकलेगा कि बड़े पाइप से कम निकलेगा, के बड़े पाइप से कम निकलेगा, सिंपल लॉजिक। सो हीट का भी मैं वैसे बोल सकता हूँ क्या कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उसका मैं बात कर रहा हूँ कि कितना हीट ट्रांसफर होगा। we have moved on to next section of the chapter, that is transfer of heat। उसका फर्स्ट पार्ट में सिखा रहा हूँ कंडक्शन। सो उसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो इसमें ट्रांसफर का हम लोग इधर बात कर रहे हैं। सो हीट अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट ट्रांसफर मैं कर पाऊंगा, राइट। सो हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर एरिया, फर्स्ट केस में ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड व्हाट आई कैन से विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो ऑब्वियसली ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट जाएगा। समझो कि इधर 50 डिग्री सेल्सियस है, इधर 30 डिग्री सेल्सियस है, सो हीट कितना ट्रांसफर होगा, 20 डिग्री सेल्सियस का हीट ट्रांसफर होगा। समझो कि इधर 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर 30 डिग्री सेल्सियस है, सो हीट ट्रांसफर कितना होगा, 70 डिग्री सेल्सियस का हीट ट्रांसफर होगा। वो तो डिपेंड करता है, राइट। सो जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर। सो हम लोग उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दैट मोर द चेंज इन टेम्परेचर मोर द हीट, ओके। क्यू इज हीट बाय द वे, यस वेरी गुड, मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग, ये इसका सबका सही है, सब लोगों ने सही आंसर किया है। सो क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा टी लिख दूं मैं इधर, चलेगा, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, जो भी नोटेशन तुम लोग दोगे उसके रिस्पेक्ट से कर दो, ठीक है। तीसरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना ज्यादा टाइम मैं हीट को रखूंगा, जितना ज्यादा टाइम हीट रहेगा उतना हीट ज्यादा पास होगा, सिंपल लॉजिक, बराबर। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एम्बुलेंस का जाने दो, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये टाइम है, लिख देता हूँ, और ये टेम्परेचर है, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। चलो लास्ट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का क्या केस होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होगा, हॉट एंड कोल्ड फेस के बीच में डिस्टेंस का क्या केस होगा। चलो वेरी गुड सोहम,
डिस्टेंस बोल रहा हूँ, एरिया नहीं बोल रहा हूँ, लेंथ का मैं बात कर रहा हूँ। वेरी गुड गाइस, 4-5 जन ने आंसर किया, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे। 10 जन एक्टिव है आज क्लास में। यस, वेरी गुड। सो जितना लंबा बॉडी होगा उतना हीट कम होगा ना, बचने को टाइम भी ज्यादा लगेगा, हीट भी कम जाएगा। तो जितना लंबा बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो आई कैन से दैट कि हीट उसमें कम रहेगा। अब ये छोटा बॉडी है, अगर इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करूँ, और ये इतना लंबा बॉडी है, उसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूँ, तो इस पे हीट मुझे तो कम फील होगा, और इस पे ज्यादा तुरंत हो जाएगा और ज्यादा भी फील होगा, राइट? सो आई कैन से दैट योर हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस। चमका सबको एकदम चिंदी लॉजिक। चलो अभी सबको एक साथ बिठा देते हैं, सबको एक साथ क्या मिलता है, लेट्स सी। सो Q will be proportional to A change in temperature time the whole divided by x. So I can write Q is equals to K is your coefficient of your thermal conductivity, K delta T small t A बोल गया, the whole upon x। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। समझ में आया क्या ये क्या चल रहा था? इसको तुम लोग अलग अलग तरीके से, अगर तुम्हें लिखना है तुम लोग लिख सकते हो। तुम लोग टी को नीचे लेके जाओ, और तुम्हें इधर टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गया, देखो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो इधर मैंने सिखाया अभी, वो क्या मिल गया तुम्हें, टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गया, और टाइम को नीचे लेके जाओ। तो तुम लोग इसको वेरिएशन अगर तुम्हें करना है, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, डी क्यू, अगर स्मॉल स्मॉल हीट है तो डी क्यू बाई डी टी विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू के। ये टाइम को मैं नीचे लेके गया, ठीक है, टाइम को नीचे लेके गया, तो देखो कैसा दिखेगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के ए डी 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 टी बाई डी एक्स। ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो समझ में आया? अच्छा, तो ये इधर प्लस साइन आना चाहिए कि माइनस साइन आना चाहिए, क्या आना चाहिए इधर? यस यस, के विल बी प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, मुझे बताओ। ओके, 3-4 जन ने मुझे प्लस बोला, प्लासिडो, श्रवणी, तुहिन, सोहम, ठीक है चलो, मतलब अश्वत्थ सब प्लस ही, 5-6, चैताली, ऋषिकेश, सबका आई नीड रिप्लाई है भाई, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। जियान, चलो ठीक है, ओके चलो, अब मुझे तुम लोग बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेनी ऑफ यू हैव रिप्लाइड, मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिप्लाइड। ओके, तो एक चीज समझ के लो, मुझे एक बात बताओ। सर वापस बोला ना, नेटवर्क इशू, बारिश है। अरे बाप रे, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं। सर कैन यू रीड माय चैट? हाँ हिमांशु, आई कैन रीड योर चैट ब्रो, सबका पढ़ रहा हूँ मैं चैट। तो सुनो, मैंने ऐसा पूछा मंदार कि प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए इधर, रिलेशनशिप बिठाने के टाइम पे प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? दिस वाज माय क्वेश्चन। चलो हर्ष, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बारिश है, कोई बात नहीं, प्लस, ठीक है। 50-50 कुछ नहीं होता है बे, एक स्टैंड लो भाई जिंदगी में, वरना फैल जाएगा, दोनों जगह पे पैर रखेगा तो। सोहन, ठीक है, ओके चलो। सर अगर हीट गेन हो रही है, लूज हो रही है, हाँ तो मंदर मैंने बोला ना किधर से किधर ट्रैवल करता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर, मैंने उधर भी तो लिखा है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही हमेशा जाएगा वो। देखो इधर मैंने मार्क भी किया है, ऊपर देखो ना, इधर मार्क भी तो मैंने किया है ना मंदर? सोचो सोचो, प्लस, ठीक है चलो, ग्रेट ग्रेट। सो ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट जितनों ने मुझे आंसर किया, सब लोग ने मुझे प्लस बोला है। अरे सोचो ना, डिक्रीजिंग में आगे बढ़ रहा है वो, तो प्लस कैसे हो सकता है? अभी सोम माइनस बोल रहे हैं, वो किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? वो किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? वो डिक्रीजिंग नेचर की तरफ आगे बढ़ रहा है वो। तो डिक्रीजिंग नेचर, वो हीट के प्रोस्पेक्टिव से अगर तुम लोग देखोगे, तो वो तो डिक्रीजिंग हीट के इधर इधर ज्यादा गर्म है, इधर 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 हीट ज्यादा है,
और इधर हीट कम है और वो डिक्रीजिंग नेचर की तरफ वो ज़्यादा वो आगे बढ़ रहा है, तो प्लस कैसे आ सकता है? उधर माइनस आएगा, समझा? सो तुम लोग इधर लिख सकते हो दैट योर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट योर हीट फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर डिक्रीजिंग टेम्परेचर. हाँ, तो इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उस साइड वो जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच हम लोग को इधर माइनस डालना पड़ेगा. तो तुम लोग रीजन लिख देना उधर, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ विच इधर क्या आ जाएगा? हाँ, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यस, बिकॉज ऑफ विच उधर नेगेटिव साइन आएगा. वो लिख दो, लिख दो, अब भी लिखो, अब भी लिखो प्लीज, फटाक से लिखो. टेम्परेचर ग्रेडियंट को ऐसे लिखते हैं रे, मैंने कभी सिंबल यूज नहीं किया टेम्परेचर ग्रेडियंट का. यही लिखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट को, पूरा वर्ड ही लिखते हैं. तू हिंद, चलो श्रवणी का हो गया, बाकी लोग फट 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 फट. एंड देखो इधर ना, ये जो 5-10 लोग रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उतने नहीं चाहिए. आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग. देखो तुम लोग आज नहीं तो कल मुझे मिलने वाले हो, और अगर मुझे तुम्हारा नाम याद आना चाहिए कि हाँ भाई ये क्लास में रिप्लाई कर रहा था. चलो ग्रेट. कोमल, हमें ऐसा लिखना, क्योंकि अभी नेगेटिव, हाँ हाँ उधर भी नेगेटिव डाल सकते हो, लेकिन उधर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, इधर मैंने डी क्यू बाई डी टी सब करके लिया ना, इसलिए इधर माइनस डाला. दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड. हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उधर तो हम लोग यूज नहीं करेंगे नेगेटिव को, ठीक है? द यस यस यार, सुनो सुनो, हाँ कोमल वही मैं बोल रहा था, दैट राइट डाउन ओवर हियर दैट के ये जो माइनस साइन हम लोगों ने डाला है ना, उसका रीजन मैंने बोला था. एक सेकंड हिमांशु, उसका रीजन ये था दैट योर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट योर हीट फ्लो इज फ्रॉम योर इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्रीजिंग टेम्परेचर. अरे आर्यन, ठीक है, सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर है वो याद रखना, तो वो एक लिख देना. लिखा सब लोग ने? और देखो हम लोग ना डी क्यू बाई डी टी को के ए चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, उसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस भी बोलता है, उसका दूसरा नाम है थर्मल रेजिस्टेंस. लिख दो वो भी, कभी आया ये. देखो ये सब कैसा है, छोटा छोटा चीज है, जो कैसा है ना कि चीज एक ही है, थिंग्स आर सेम ओनली, कुछ नया मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नाम अलग दे दिया है तुम्हें, राइट? तो डी क्यू बाई डी टी को भी ऑल्सो कॉल इट एज थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज योर चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, टी आर लिख सकते हैं. किसको टी आर? आर्यन किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी मैंने आगे का शायद मिस किया. हाँ यूनिट तो होगा ही ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर यूनिट मीटर. और इसका भी यूनिट निकालो, के का यूनिट निकालो भाई. भाई के का यूनिट क्या होगा निकाल के बताओ, करो क्रॉस मल्टीप्लाई. क्यू एक्स अपॉन डेल्टा टी टी ए, निकालो. हाँ के का थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताओ मुझे, फटक से बताओ क्या आएगा थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट. के विल बी क्यू एक्स अपॉन क्यू है वो डेल्टा टी स्मॉल टी ए. सो हम बोल रहे हैं डब्ल्यू मीटर इनवर्स डिग्री. ठीक है, आवाज़ कट रही है चिन्मय, कोई बात नहीं वो हो जाएगा. वो तो वो थोड़ा शायद बारिश वारिश हो रही है ना उधर, नहीं भी उसकी वजह से. बोलो क्या आ जाएगा ऋषिकेश? अरे कुछ कुछ लोग आज होगा थोड़ा आगे पीछे प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, चिंदी है, इतना कुछ हो जाएगा. बोलो, इधर सब लोग मुझे भेज रहे हैं यूनिट, सब लोग ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? देखो हीट विल बी इन ऐसा यूनिट, चुपचाप निकालो ना, ये जूल में होगा. एक्स विल बी इन मीटर, टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, ओके, टाइम पीरियड इन सेकेंड, एरिया इन मीटर स्क्वायर. ये कट हो गया. क्या मिला? जूल पर केल्विन सेकेंड मीटर, जे अपॉन के एस एम. ओके हो गया. तो तुम लोग इसके हिसाब से कर दो. जूल क्या होता है? m1 l1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2. हाँ वॉट भी इसका हो सकता है, अगर तुम लोग पावर के टर्म्स में लिखोगे तो इसका वॉट भी आ जाएगा, वो भी तुम लोग लिख सकते हो. ओके सो अगर तुम लोग को उसको कन्वर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा. तो कन्वर्ट करोगे तो जूल पर क्या आ जाएगा? जूल पर सेकेंड इज वॉट, बराबर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो उसको वॉट लिख सकते हो. सो वॉट पर केल्विन और ये मीटर, तो ऐसे भी हो जाएगा. वही हुआ ना. सो हम
जूल भी ऐसा ही है कि केल्विन सेम ही है। तो वेरिएशन को तुम पे एमसीक्यू में आएगा तो उस टाइम पे देख लेने का। इसका नाम dq बाई dt का मतलब तुम्हें पता चला क्या होता है? उसका मतलब होता है थर्मल रेजिस्टेंस। dq बाई dt का, अच्छा थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग p लिखते हैं, p थर्मल रेजिस्टेंस को, नहीं एक सेकंड, आर, एक सेकंड ना, मैंने गलत लिख दिया। इसको हम लोग p नाम देते हैं, मैंने गलती से थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं p, dq बाई dt को हम लोग बोलते हैं p, ठीक है। dq बाई dt को, दैट इज p फॉर कंडक्शन, ये कंडक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग p लिखते हैं। तो ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट थर्मल रेजिस्टेंस। वो होता है तुम्हारा, कैसे करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x अपॉन के ए, तो उसको डी टी टी और डी क्यू। अच्छा देखो, फिर ये फॉर्मूला को अगर तुम्हें थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए ना तो उसका सेम यूनिट हमें निकालना पड़ेगा। डी टी बाई डी एक्स इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाँ ये ग्रेडियंट है, ठीक है। और अगर तुम्हें थर्मल रेजिस्टेंस तुम्हें चाहिए ना, थर्मल रेजिस्टेंस अरे यार होस्ट नहीं, अरे मेरा आवाज आ रहा है तुम्हें? ईशल मैम, यू आर द होस्ट, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट बिकॉज आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट माय वीडियो। हाँ चलो, बन गया मैं होस्ट। आई एम सो सॉरी, मेरा कनेक्टिविटी इशू हो गया, सो सॉरी, है ना सब लोग? अरे यार सब चला गया, लिखा था तुम लोग ने, लिखा था तुम लोग ने। आवाज लैग हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ।
अरे हाँ, इधर ही हूँ। अरे वो नेटवर्क चेंज कर रहा था। नेटवर्क चेंज कर रहा था मैं। अरे वापस एग्जिट हो जाऊंगा तो वो पूरा लिखा हुआ सब पानी में। किसी ने लिया था स्क्रीनशॉट? नहीं लिया था? कुछ नहीं, वापस लिख देते और क्या। आयुष हैव रिटन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे रिकॉर्डिंग नहीं, 2 मिनट लगेगा, मैं लिख देता हूँ वापस। फॉर्मूला सिर्फ वो मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ऋषिकेश, आगे 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 बढ़ते हैं, सॉरी। चलो चलो चलो, कोई लीव मत करो, क्लास को कोई लीव मत करो, ठीक है। मेरे एंड से इशू हुआ था, मेरा वाईफाई बंद हो गया था अचानक से। थर्मल रेजिस्टेंस, रुक रुक रुक, सुन तू इन पूरा, वो सिर्फ फॉर्मूला से अपन कंटिन्यू करते हैं, बता देता हूँ, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। एक सेकंड रुक जा। देखो हम लोग ने क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था, सिंपल लॉजिक। क्यू, देखो इधर, क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू के ए T1 या फिर डायरेक्टली लिख दो डेल्टा टी, के ए डेल्टा टी, स्मॉल टी तुम्हारा टाइम, और ये एक्स था, बराबर। ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया था, ओके। फिर इसका यूनिट लिख दिया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का, वो तुम लोग कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, वो डी क्यू बाई डी टी करके फिर हम लोग ने किया। अच्छा, फिर दूसरा इसका वेरिएशन लिखा था मैंने, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। सो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये ऐसा अपना ये दूसरा हो गया, ठीक है। सो ये मुझे क्या पता चला, डी टी बाई डी एक्स इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट, इतना सबको पता चला। अच्छा, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, डी क्यू बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं पी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ए डी क्यू बाई डी टी का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, पी। पी कंडक्शन हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, उसका नाम है, हम लोग पी बोलते हैं उसको, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी को हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक मुझे पता चला। अच्छा चलो, अभी व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको वेरिएशन वापस इसका करते हैं, इसको पी लिख देते हैं और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, के ए क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, राइट। ऐसा कुछ मिल जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये डी एक्स अपॉन के ए इक्वल्स टू डी टी अपॉन पी हो जाएगा, राइट। अगर समझो कि स्मॉल नहीं है तो मैं डायरेक्टली एक्स अपॉन के ए इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बाय पी कंडक्शन, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अगर वो स्मॉल नहीं रहेगा तो ऐसे डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, सो डेल्टा टी अपॉन पी कंडक्शन का अगर तुम लोग यूनिट निकालोगे, इट इज सिमिलर टू योर ओम। ओम किसका यूनिट होता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस का यूनिट। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा टी अपॉन पी को हम लोग बोलते हैं आर, ओके। एंड आर टी इज नथिंग बट योर थर्मल रेजिस्टेंस। ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, जो हम लोग मैं जो बात कर रहा था ना आर टी का, वो होता है पी इज वेरिएबल यूज फॉर कंडक्शन, पी इज वेरिएबल यूज फॉर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो इसको मैं आर टी लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, आर टी विल बी नथिंग बट एक्स अपॉन के ए, समझ में आया, एक्स अपॉन के, क्लियर, ये समझ में आया क्या किया था मैंने। आर टी इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स अपॉन के ए, सो इसके हिसाब से यू कैन फाइंड आउट इट्स यूनिट एज वेल। चिंदी एकदम बेस लॉजिक सबको क्लियर हुआ। ये क्या है तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी, हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूटेंसिल्स में हम लोग ये लॉजिक हम लोग यूज़ करके हम लोग काम करते हैं, ओके। और थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग किधर यूज़ करते हैं, देखो एक तो कंस्ट्रक्शन में, दूसरा तुम्हारा यूटेंसिल्स में, तीसरा तुम्हारा गनी बैग, पता है गनी बैग, हम लोग आइस के ऊपर गनी बैग रखते हैं, तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? हाँ हाँ सोम, वही होगा। एक सेकेंड, मैं वो उसके बाद में आता हूँ। हम लोग आइस के बड़े बड़े क्यूब्स रहते हैं, पता है, बहुत बड़े बड़े क्यूब्स, जैसे रास्ते में भी मिलते हैं, वो एकदम बड़े बड़े क्यूब्स रहते हैं आइस के। तो पर केजी तुम लोग आइस खरीद सकते हो। तो अगर तुम लोग ने कभी नोटिस किया रहेगा ना, तो वो लोग ने पूरा सेटअप ना पूरा गनी बैग से बनाया रहता है। तो गनी बैग नीचे भी रहता है, उसके ऊपर आइस रहता है, और उसके ऊपर वापस वो लोग गनी बैग से ढक देते हैं उसको। और तुम लोग जितना किलो लेने जाओगे उतना किलो वो लोग तुम्हें आइस देते हैं। तो सोचो अपना अपना इतना बड़ा बड़ा फ्रिज रहता है 25-30 हज़ार का, उसके अंदर, हाँ ब्राउन कलर का, ओके।
नाम है यश उसका, सिर्फ नाम दिया हम लोग ने, रेशो का नाम दिया हम लोग ने ताकि इजी पड़े। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने फ्रीजर में भी इतना बड़ा बड़ा आइस का पीसेस बनता नहीं है, और वो लोग रास्ते के बीच में इतने गर्मी में भी वो लोग गनी बैग से इतना बड़ा आइस का क्यूब वो लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। अरे गनी बैग जिसमें सब अपन अनाज वनाज आता है ना, सब वो वाला चिन्मय, बड़े बड़े बैग्स रहते हैं ना, सब गेहूं वेहूं वाला। हाँ, गुनी, इंग्लिश में गनी बोलते हैं, जूट का, हाँ जूट का, हाँ बोरा सैक जो बोलना है बोलो। हाँ, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट हीट, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट हीट, या के इज वेरी लेस। तो मतलब ये मुझे जस्ट याद आया, तो 2-3 एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता दिया। सो दिस वी कैन मूव ऑन टू ऑल दिस एप्लीकेशंस, ये सब कर सकते हैं। समझ में आया? वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएट नहीं होने देता, तो उधर हम लोग को काम लगता है। वैसा है, देयर आर सम एलिमेंट्स, SiO2 फॉर एग्जांपल, SiO2 रहता है ना, इट इज यूज एज दिस थिंग, फोटो सेंसिटिव मटेरियल SiO2। सो उसको हम लोग सन रेज या फिर लाइट का रेज जो भी रहता है उसको हम लोग ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं SiO2 को। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे अलग अलग मटेरियल्स रहता है जिसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी लास्ट 2 कॉन्सेप्ट है, कन्वेक्शन और रेडिएशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर अपन थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस, थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें हम लोग रेशियो देखते हैं ना, कितना थर्मली एक्यूरेट है वो, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो तो वो हम लोग रेशियो देख सकते हैं। बहुत सारे है, अगर तुम लोग को अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आजू बाजू देखो और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इधर 5-6 लोग ने मुझे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए। चलो भाई, सब लोग हैं मेरे साथ? बोलो भाई, अटेंडेंस दे दो, कितने लोग हैं जिंदा, बताओ, मैसेज करो फटाक से। सर इन मूवी, एक सेकंड, हाँ जूट, हाँ वही, जूट इज यूज्ड इन दैट। यस, किसी ने डेजर्ट का एग्जांपल दिया, सृष्टि नाम। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और कुछ, चलो वेरी गुड। अभी भी एंड टेंटेटिवली 20-30% स्टूडेंट्स नहीं एक्टिव। तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो रे? हाँ अथर्व, जब मोबाइल पे चिन्ह में, तो क्या हुआ? नहीं सो, क्या हो गया आयुष? हाँ करेंगे करेंगे नक्षत्र, मैं ठान के आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे हम। इंस्टा, अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, चल अरे तू कर, मैं तेरा सारा मैसेजेस पढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शुरू है। चलो नेक्स्ट इज, चलो फटक से आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्शन पे चलते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट्स तुम लोग ने सुना रहेगा बचपन में, किधर साइंस वाइंस में किधर तो देखा रहेगा, 9वीं 10वीं में। कोई बात नहीं सुजल, सुना है तुम लोग ने कभी कन्वेक्शन? सुना है कन्वेक्शन करंट, ऐसा कुछ सुना रहेगा मे बी तुम लोग ने, किधर ना किधर तो ऐसा तुम लोग ने सुना ही रहेगा। या फिर एकदम बेस्ट एग्जांपल दूं तुम्हें कन्वेक्शन का, मतलब एकदम सिंपल लॉजिक है कन्वेक्शन। यस, हाँ वाटर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। कन्वेंशनल नहीं रहे, कन्वेक्शन पूछ रहा हूँ, कन्वेक्शन, देख ये पूछ रहा हूँ। यस यस यस, वेरी गुड। ओशन नहीं, ओशन के, हाँ ओशन के इधर हमें जो करंट, जो विंड आता है ना, उसको हम लोग कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। वो क्यों होता है, उसका रीजन हम लोग अनलॉक करने वाले हैं अभी। देखो एकदम सिंपल लॉजिक है, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय योर एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ ए पार्टिकल। सुना तुम लोग ने मैंने क्या हुआ उसके बारे में? कोमल, आई हैव नॉट हर्ड। यस, एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ ए पार्टिकल। चलो बेस्ट एग्जांपल इसका, एकदम सही एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम लोग ही बताओ। ये एक बर्तन ले लिया
और इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। वो हो जाऊंगा स्टेबल में, क्योंकि अभी ये और कोई वाईफाई का सोर्स नहीं है मेरे पास अभी। ये बेस्ट है, अभी इससे बेटर नहीं हो सकता। तुहिन हो जाएगा अभी, 2 मिनट वेट कर, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, अगर ये नीचे के पार्टिकल तुम्हारे गर्म हो रहे हैं तो ऊपर जाएंगे, और ऊपर का जो लेस हीटेड रहेगा वो नीचे आएगा। सो इसके अंदर क्या हो रहा है, योर माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज एक्चुअली हैपनिंग। समझ रहे हो क्या? यस, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ब्रीजेस हमें मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। वो हीट जब होता है, तुम्हारा जमीन भी हीट होता है, सन भी तुम्हें गर्म करता है, तो उस टाइम पे वो एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो मिल जाता है एयर को, बिकॉज ऑफ विच हमें एकदम ब्रीज मिलता है, राइट। सो ये होता है तुम्हारा कन्वेक्शन, दैट इज योर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट cause of actual migration, एक सेकेंड, एक्चुअल माइग्रेशन, हाँ एक सेकेंड, माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये होता है तुम्हारा कन्वेक्शन। और ये हम लोग ने देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेक्शन। सो हम लोग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स, उधर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स को कूल डाउन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेक्शंस दैट वी मेक। देर आर ऑल्सो फ्री कन्वेक्शंस, देर आर ऑल्सो फोर्स कन्वेक्शंस। किसी ने अभी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किसी ने बोला था, दो सारे एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री कन्वेक्शन। मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, मैं उसको कुछ एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ एक्सटर्नली कुछ तो अप्लाई कर रहा हूँ कि भाई वो कन्वेक्ट करे, बराबर। और आजकल देर आर डिफरेंट टर्म्स। अब अगर फोर्स कन्वेक्शन, बेस्ट एग्जांपल इज योर एयर कंडीशन, एसी। हाँ, एसी इज अ बेस्ट एग्जांपल, राइट। इंजन्स आर अ बेस्ट एग्जांपल, राइट। हॉट एयर बलून बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कन्वेक्शन करंट्स, राइट। सो फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन, तो 2-3 एग्जांपल देख लेना। एक होता है तुम्हारा फ्री और दूसरा है तुम्हारा फोर्स, ठीक है, एकदम सिंपल। और लास्ट पार्ट है तुम्हारा रेडिएशन। तुम लोग ही बता दो रेडिएशन क्या होता है, बचपन से तुम लोग ये वर्ड सुनते आ रहे हो। व्हाट डू मीन बाय रेडिएशन? कूलर, हाँ कूलर भी। कौन है आर्यन, बताओ कैसे करेंगे? रेडिएशन कहाँ हमें दिखता है और क्यों हमें दिखता है? यस, नो मीडियम नीडेड, वेरी गुड एग्जांपल। सन रेज, यस वेरी गुड, for release of energy, yes very good. Space, okay. Waveform, yes very good. So I can say that your mode of transfer of heat, जो मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता है तुम्हें? विदाउट हीटिंग द मीडियम एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो मैक्सवेल ने बताया था, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आज ही तुम्हें क्या बोला, दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। मैंने आज ही तुम्हें बोला था। और अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और वो कैसा है, हमारा सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड। इंजीनियरिंग सब उसे, मैंने गौरव सर ने उसी में किया है इंजीनियरिंग में। तो देखो, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज नथिंग बट योर डीओपी, ओके। हाँ, ट्रांसवर्स वेव वाला वो जो बोला था ना, प्लासिडो, ओके। सो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमें दिखता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस रे ऑप्टिक्स हम लोग ने किया था, दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो मैक्सवेल ने बताया था। सो रेडिएशन में क्या होगा, जो बीच का जो मीडियम है उसको वो हीट नहीं करता। वाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सोर्स टू सीधा डेस्टिनेशन। सो मैं इधर लिख सकता हूँ, इधर इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अरे रे, ये अटक क्यों गया, रुको, हाँ, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ओके, वाया emission of electromagnetic energy,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल, एनर्जी इसके लिए बिकॉज हीट बोल रहा हूँ ना, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विदाउट हीटिंग द intervening medium समझ में? दिस इज नथिंग बट योर रेडिएशन। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट, और वो रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है रे, कभी भी रेडिएशन कभी भी ये नहीं रहता, हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ठीक है? सो ऑलवेज ऐसे हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या सिखा रहा हूँ? समझ में आ रहा है इधर जिंदगी में क्या चल रहा है? सो दिस आर ऑल्सो योर थर्मल रेडिएशंस, ओके? रेडिएशंस, फोन, योर लैपटॉप, योर स्क्रीन्स, राइट? वो ब्लू लाइट आता है, वो भी रेडिएट होता है, हमारी आँख को बहुत इफेक्ट करता है, इसके लिए चश्मा पहनना चाहिए। तुम लोग तो पूरा दिन रहते हो सामने, तो या फिर थोड़ा दूर रखने का, एकदम से क्लास नहीं रखने का, ठीक है? अरे कौन सा ऋषिकेश? इज दैट वर्ड? क्या पता कौन सा तू बोल रहा है, एक सेकंड रुक जा। एमिशन देख, मैंने लिखा है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वाया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विदाउट हीटिंग है, वो हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। फील्ड रहता है हर्ष, हाँ ये वही है कोमल, ब्राइटनेस, हाँ लो है, वेरी गुड वेरी गुड। सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोहम, सोहम, सोर्स टू डेस्टिनेशन कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, वैसा है वो, ठीक है? एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं छोटा सा, दैट इज नथिंग बट योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखा है तुम लोग ने पहले? हाँ कर लो फटाक से खत्म करो, देख लो एक बार, खत्म करो। किसमें रोकने के लिए? लॉ बट फॉरगॉट, कोई बात नहीं। थर्मोस, अच्छा वो तो बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अपन थर्मोस को, यस थर्मोस की वैसे वो हम लोग हीटेड रखने के लिए हम लोग करते हैं। कैलोरीमेट्री, यस वो तो वही सब चल रहा है कब से, सो हम चलो कोई बात नहीं, हाँ आगे बढ़ूं। रेडिएशन इंटरवेनिंग मीडियम रे, अरे इंटरवेनिंग लिखा है INTERVENING, ठीक है? खुश, यस वेवलेंथ, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, ऑल ऑफ यू मेरे साथ ही लिख दो। द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने हमें सिखाया, बोला क्या? बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट मतलब यू कैन हियर बिकॉज, तो वो कन्वर्ट हो गया ना बेटा आयुष, सो इट गॉट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद आयुष का मैं आंसर कर रहा था, ठीक है? चलो दूसरा आगे बढ़ जाए, क्या बोल रहा था मैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, गिव द हेडिंग। अरे न्यूटन, अगर तुम लोग इंजीनियरिंग वगैरह है इसमें, और ऑब्वियसली बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले, हाँ श्रवण, इसके लिए मैं अभी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग में इतना नहीं होता था, लेकिन फिर हो गया, अच्छा हो गया, समझ में आता था। तो केमिस्ट्री नहीं समझ सकता मुझे, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अभी न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन इज इवन इन योर इंजीनियरिंग, न्यूटन ने इंटरपोलेशन फार्मूला दिया है, हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़े थे, हम लोग ने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में ही शायद पढ़ा था, मैथ्स में किया था इंटरपोलेशन फार्मूला।
सब जगह है. He has also done applications, general physics, application physics, हर एक जगह पे उसने light, वाइट सब जगह पे किधर ना किधर you'll find Newton. He was also he was always known as a smart scientist. Calculus, हाँ calculus उसे नहीं किया. चलो अभी एकदम सिंपल लॉजिक में तुम्हें बताऊं. सो इसमें तुम लोग कैलोरीमीटर बोलो, या फिर एक काम करते हैं, ऐसा ऐसे बोलते थे ना, सिंगल. हाँ, वो बहुत कुछ करता था न्यूटन, अच्छा आदमी था. सुनो सुनो, एक मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग ने चाय, गरम चाय तुम लोग ने रख दिए टेबल पे और तुम लोग उसको पीना भूल गए तो क्या होगा? चाय को क्या होगा? चाय को क्या होगा बताओ? टेम्परेचर लूज हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट. क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, राइट? वेरी गुड आर्यन. लॉस ऑफ हीट हुआ, लॉस ऑफ हीट हुआ तो कूलिंग हुआ, राइट? और यही न्यूटन ने ऑब्जर्व किया. क्या किया? यही न्यूटन ने ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? कि भाई जो न्यूटन उसने जो कूलिंग का लॉ दिया है ना, उससे क्या बोला कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो रहा है, बॉडी का हो रहा है. ओके, सो उसका वो कितना लॉस होगा? सो उसने क्या बोला कि जितना उसका खुद का टेम्परेचर और जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो डिफरेंस आएगा. समझो कि मेरा टेम्परेचर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल चाय का टेम्परेचर, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ. क्या बोलूँ आर्यन, कोकोनट अभी ठीक है, हो गया वो सब, हो गया 500 साल पहले हो गया ये सब, समझ के लो. ओके, सो ये क्या है तुम्हारा गरम चाय एंड योर सराउंडिंग टेम्परेचर. ये ज़्यादा मचमच नहीं चाहिए, वन शॉट समझ के लो, एकदम चिंदी लॉजिक है. देखो इसका टी नॉट है, इसका टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है तुम्हारा टी नॉट, और इसका अंदर का टेम्परेचर क्या है टी. तो उसने क्या बोला कि ये इसका जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? डी टी बाय डी टी होगा. डी कैपिटल टी चेंज इन टेम्परेचर, मैंने पहले से साइन कन्वेंशन सब में क्लियर ही रखे है. ये तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर और ये तुम्हारा टाइम है, राइट? पहले से मैंने साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर रखे, तुम लोग लिख देना. कैपिटल टी इज टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम. सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये कितना कितना डिफरेंस कितना आएगा, ये कब तक ठंडा होगा? ये तब तक ठंडा होगा जितना उसका सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक, राइट? सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक वो ठंडा होते जाएगा, तब तक वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते जाएगा. एकदम सिंपल लॉजिक ना. अगर वो चाय का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और सराउंडिंग इज 28 डिग्री सेल्सियस, तो वो डिफरेंस आएगा ना, समझ रहे हो? 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा, तो वो कितना फटाफट हो जाएगा, वो रेट क्या लगेगा? सो दैट विल बी उसका एक्चुअल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. समझा? तो ये डिफरेंस वो रेट उसका निकालेगा. समझा? एग्जांपल क्या दिया, इसका टेम्परेचर 50, टी इज 50, ये 28 है, तो ये कितना आएगा डिफरेंस तुम्हारा? 22 का. तो 22 का तुम्हारा डिफरेंस है, तो वो तुम्हारा रेट लग जाएगा. बस इतना ही न्यूटन बाबा ने ऑब्जर्व किया है. एकदम चिंदी लॉजिक. स्मॉल डी इज टाइम ब्रो, ठीक है? इतना ही ऑब्जर्व किया है, एकदम बेसिक लॉजिक. लेकिन इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं. 2-3 टेम्परेचर को अलग अलग रेट वगैरह देके रेशियोज वाले क्वेश्चंस आते हैं. डी तुम्हें पूरा ऐसा 1-2 करके करना पड़ेगा, अलग अलग आता है. ओके, सो इसको अगर तुम लोग को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कुछ डालना पड़ेगा ना. सो डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू सी टी माइनस टी. सी इज योर कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी. देखो समझ में आया ये क्या था? बेसिक तुम्हें समझ में आया क्या था? एकदम सिंपल लॉजिक था. अरे बोलो यार फटाक से, कळलं सगळ्यांना? खबर पड़े છે શું ચાલી રહ્યું છે અહીંયા? चिंदी एकदम ज़्यादा कुछ ऐसा तो मैंने हार्ड एंड फास्ट एकदम नहीं सिखा दिया, राइट? चलो वेरी इजी, ग्रेट. अब इसका ग्राफ, उसने ग्राफ वगैरह है हमारे. सो इधर एक टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर तुम लोग बनाओगे तो एकदम सिंपल लॉजिकल, एकदम लॉजिकल ग्राफ है.
टेम्परेचर वर्सेस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर तुम्हारा क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा कि कम होगा। सो इधर टेम्परेचर रखते हैं और इधर हम लोग रखते हैं टाइम, ये सेकंड में रखते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर किस में रहता है, कुछ भी रखो, केल्विन में रखो और डिग्री सेल्सियस में रखो। डिक्रीजिंग नेचर, वेरी गुड गाइस। सो ये ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग नेचर। स्मार्ट हो, सिंपल। डिक्रीजिंग नेचर होगा तो जैसे जैसे इनिशियली टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया टेम्परेचर कम 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 होते गया, ठीक है। सो ये तुम्हारा डिक्रीजिंग नेचर, ऐसा तुम्हारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। और इफ आई वांट टू मेक योर ग्राफ बिटवीन योर रेट एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कैसे हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस वाला ग्राफ। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो तुम लोग ही बताओ, लिखा हुआ ही है, अगर कोई ये फेल हुआ, ये कोई नहीं बता पाया ना, घर पे आके मारूंगा। सच सच बताओ क्या आएगा, फटक से बताओ। इसका ग्राफ क्या आएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ डी टी बाई डी टी, ओके, इधर मैं रेट लगा रहा हूँ और इधर मैं रख रहा हूँ टी माइनस टी ओ। चलो फटक से बताओ क्या आ जाएगा इसका ग्राफ। वेरी गुड सोहम, वेरी गुड। हर्ष, नेचर बता हर्ष। यश, तीन ही जन ने आंसर किया है अभी। नेचर बताओ, नेचर। पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन, कैसा आएगा। ओके, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो किसी का आंसर जल्दी नहीं आता है। ए, कैसे हाइपरबोलिक में अश्वत, हाँ जियान, ठीक है। अब अरे सिंपल ना, स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना, देखो ना, बोल तो रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में आया। तो बताओ अभी ये एंगल कितना होगा, थीटा एंगल कितना होना चाहिए। नहीं नहीं, कौन है लॉकड आउट, वही चालू है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। 40 60, हाँ वेरी गुड यश, वेरी गुड चिन्मय। नॉट, फोनो फ्रेंड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जेई में तेरे को फोनो फ्रेंड नहीं आएगा। नीट वाला है ना तू, तो नीट में फोनो फ्रेंड नहीं आएगा। हाँ, एंगल के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर ये तुम लोग गलत आंसर देते ना, ये एंगल डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा। बिकॉज इवन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन इवन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इवन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इवन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो वी डोंट नो, राइट। सो जो भी वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा उसके हिसाब से स्लोप चुपचाप निकल देने का। हाँ, आई थॉट करंट में मैंने सिखाया था ओम्स लॉ के टाइम पे, तुम लोग सब लोग ने मुझे क्या आंसर किया था पता है, 45 डिग्री। हाँ वही आयुष, तभी तुम लोग ने सब लोग ने 45 45 45 सबका ऐसे लाइन से सबका ऐसे 45 45 आया था, ठीक है। तो ऐसा सब गलती मत करना, अच्छा है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एवरी टाइम डू न्यू मिस्टेक्स, हर बार सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने का। नया गलती करोगे ना तो वो एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन बार बार सेम गलती करोगे ना तो वो देन इट्स योर प्रॉब्लम। समझ रहे हो। तुम्हारा टेस्ट आ रहा है बाय द वे, सो आई वांट के यू शुड प्रिपेयर वेल। संडे को है ना, क्यू विल बी सी, सी इज कांस्टेंट, क्यों नहीं है इसमें। प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो। फुल लेंथ है, हाँ फुल लेंथ टेस्ट है। सो जेई नीट जैसे तुम्हारा है उस तरीके से तुम्हारा जो भी टेस्ट रहेगा, सो थोड़ा मेहनत करना, ओके। बिकॉज ये एक पता चलेगा सबको कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, वो रैंकिंग पता चलेगा। सो कोशिश करना कि नहीं एफ एल टी एज ऑफ नाउ जेई नीट का हमने रखा है ना, राइट, जेई नीट का है। नहीं रे श्रवणी, कुछ नहीं होता है। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात, तो वो थोड़ा अब भी से प्रिपेयर करना चालू कर दो। संडे एग्जाम है तो सैटरडे रात को पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। सुना तुम लोग ने मैंने क्या, अरे उसमें क्या डरने का, कुछ नहीं होता है उसमें क्या, अरे तुम लोग इससे बड़ा बड़ा एग्जाम्स देने वाले हो यार तुम लोग जिंदगी में। उसमें डरने का नहीं, नेवर गेट स्कैर्ड, डरने का नहीं है। जो डरा मतलब खत्म, फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग ना, इवन इफ यू नो यू विल गेट हैंडीकैप। हाँ बोलना आर्यन।
डरने का नहीं, कभी भी डरो मत, फॉर द क्वेश्चन, हो जाएगा। आई ट्रस्ट यू गाइस, कर लोगे तुम लोग, स्मार्ट हो तुम लोग, थोड़ा मेहनत करो और क्या। हाँ, नीट का होगा, सीट का नहीं। फियर इज गुड लेकिन इतना भी नहीं। यस वेरी गुड, यू हैव टू ट्रस्ट। करो करो, मेहनत करो, कोई बात नहीं, टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से मेहनत करो। वो टेस्ट अच्छे से देना, किसी का रीज़न ये नहीं आना चाहिए कि पढ़ के नहीं हुआ था तो टेस्ट नहीं दिया, और क्या तुम लोग रीज़न दोगे पेट दुख रहा था, सर दुख रहा था, कंटाल, ये सब टाइम पास नहीं करने का, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोमल सेम पेपर ही रहता है, अलग नहीं है रहता है पेपर्स। टाइप वाइज करो, इफ यू वांट ना, देखो एक सिंपल मेथड में तुम्हें बताऊँ, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है ना तो टाइप वाइज क्वेश्चंस करो, टाइप वाइज क्वेश्चंस। नहीं नहीं, कोविड वोविड जो भी हो घर पे बैठ के ही देना है, कोविड में कौन सा तुम लोग को आराम ही तो करना है। मैं ये देखो, मैं कुछ अच्छा चीज बता रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था कि स्टडी टाइप वाइज पढ़ाई करो। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, वेक्टर्स पकड़ते हैं, सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड है, पहले पहले सुन लो, बाद में सबका स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैसेज मत करो, मैसेज मत करो। टाइप वाइज पढ़ाई करना स्टार्ट करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल के वेक्टर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है तुम्हारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और बेसिक को जाने दो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 to 4 टाइप्स, 3 टाइप में डिवाइड उसके क्वेश्चंस आते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम लोग ना हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लो कि तुम्हें आई जे के टर्म्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हें डायरेक्टली अगर वैल्यू देख के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर तुम्हें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो मैग्नीट्यूड निकाल के वो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें एंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। आई एम इन ग्रुप श्रवण। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लोग देख लो, एक बार वो टाइप ऑफ क्वेश्चन में पता चल जाएंगे, देन गुड टू गो। फिर वही देखो, नया क्या जो पढ़ा है वही आएगा ना, जो पढ़ा है वही आएगा, नया तो कुछ नहीं आने वाला। जस्ट स्टडी टाइप वाइज। तुम लोग दिमाग में सेक्शंस बना दो ना कि ये इतने इतने टाइप्स के क्वेश्चंस है, वेक्टर्स है तो 15 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर्स में, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 15 टाइप तुम्हें पता चल गया कि यही टाइप का आने वाला है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अरे वो तुम्हें देख के ही समझ जाएगा रश्मि, तुम्हारा काम हो गया। तो वैसा सेम टाइप का मैं अगर कुछ भी करूँ, देन यू गुड टू गो। कितना बजा? अरे 5:26 हो गया। हाँ हाँ, चैप्टर वाइज के अंदर टॉपिक वाइज करो, ठीक है। अरे नहीं हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गौरव सर फंडे देते हैं क्या? बोलता हूँ गौरव सर तो कौन है वो, नहीं नहीं अच्छा बताता है एक्चुअली। अभी इंटरेक्शन नीट वालों का भी रखा था, इट वाज गुड, वो थोड़ा फॉलो करो, जो जो सारी चीज़ें थी अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे सबसे कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे। यस यस आर्यन श्योर, ठीक है। सो चलो, कोई बात नहीं। अभी लेक्चर है तुम्हारा, कौन सा लेक्चर है इसके बाद? आई डोंट नो कौन सा लेक्चर है तुम्हारा। फिजिक्स, अच्छा सर का ही है क्या? ठीक है चलो ग्रेट। कुछ है, रेस्ट कर लो थोड़ा, नाश्ता वाश्ता कर लो, 2 घंटा है और तुम्हारा, ठीक है। चलो सी यू, आई एंड द सेशन, मिलते हैं, बाय बाय।